और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश के लिए आज सौगातों का दिन है। सरकार के 3 साल पूरे होने पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन है। प्रदेश को मिलेगी 14,000 करोड़ रुपए की सौगात। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। सीएम आज करेंगे राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन। जेकेके में आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी इस समय जारी है। तो सरकार के 3 साल पूरे होने पर जयपुर में यह कार्यक्रम जेकेके में आयोजित किया जा रहा है। उन तमाम विभागों की स्टॉल वहां पर लगाई गई है और उन स्टॉल के ऊपर उस विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं और इस 3 साल में सरकार ने आम जनता को क्या क्या डिलीवर किया है और क्या योजनाएं हैं, उन सब की स्टॉल इस समय जेकेके में मौजूद हैं। 3 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कुछ ही देर के अंदर सीएम अशोक गहलोत भी इस प्रदर्शनी के अंदर खुद पहुंचने वाले हैं। और ये प्रदर्शनी की तस्वीरें सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद सरकार कोशिश कर रही है पारदर्शिता बरतने की आम जनता के साथ, यानी कि सरकार ने वो तमाम काम गिनवाने की यहां पर कोशिश की है। आम जनता को यहां पर बुलाया है, आम जनता यहां पर मौजूद है, हर स्टॉल पर जा रही है और जो सरकार ने कुछ कहा, जितने मैनिफेस्टो में जो वादे लेकर सरकार आई थी, उनमें से किन वादों को सरकार ने पूरा कर लिया है और पिछले 1 साल के अंदर सरकार ने क्या कुछ किया, इन तमाम वादों की स्टॉल यहां पर लगाई गई है और वो तमाम प्रोजेक्ट इन स्टॉल के अंदर प्रदर्शित किए गए हैं जो सरकार ने पूरे कर लिए हैं या आने वाले समय में पूरे होने वाले हैं। आपको डिस्टर्ब हो रही है, बोलो ना सीधा। मैं कह देता हूँ, मैं याद चिल्ला दूंगा। और सरकार के 3 साल की उपलब्धियों पर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई है। आपका विश्वास हमारा प्रयास प्रदर्शनी का सीएम गहलोत थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे। इसमें जो पिछले 3 वर्षों में बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, उनको लेकर के वो बातें जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। जैसे कि फ्री रजिस्ट्रेशन का जो काम शुरू हुआ, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एफआईआर दर्ज करने का काम शुरू हुआ, सुरक्षा सखियां बनाई गई जिससे कि बालिकाओं को, महिलाओं को किसी भी प्रकार से पुलिस सहायता चाहिए और वो खुद जाने में झिझक रही हो तो उनको मदद करने वाला कोई एक सुरक्षा सखी के तौर पर उपलब्ध रहेगा। ग्राम रक्षक की शुरुआत हुई है, ग्राम रक्षक नियुक्त किए गए हैं सारे ग्राम क्षेत्रों में और इससे ग्राम के लोगों को पुलिस तक पहुंचना और पुलिस तक गांव की जानकारी पहुंचना दोनों ही काफ़ी हद तक सुगम हो गया है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स नए ट्रैफिक पुलिस ने इस्तेमाल करने शुरू किए हैं, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग, दिखा रहे हैं लोगों को। तो सारी चीज़ें जो कि एक पुलिस को आगे लेकर के जाने के लिए, आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए और अपराधियों में डर पैदा करने का जो मोटो है पुलिस का, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ कर रही राजस्थान पुलिस और गृह विभाग, उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर हमने आज समेकित बाल विकास सेवाओं की जो 6 सेवाएं हैं, उनको, उन सेवाओं को लाभान्वितों तक कैसे पहुंचाया जाता है और उसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, ये हमने आज इस में प्रदर्शित किया है। हमारी पहली जो सेवा है वो है पूरक पोषाहार। पूरक पोषाहार जो अभी हम राशन दे रहे हैं, गेहूं, चावल, चना दाल और उससे बनने वाली जो पौष्टिक रेसिपीज हैं, उनको हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। और साथ ही दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण सेवा है शालापुट शिक्षा, उसमें हमने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए आयु अनुसार किताबें और असेसमेंट कार्ड, साथ में कोविड महामारी के दौरान बच्चों की सीखने की निरंतरता बनी रहे, उसके लिए हमने ईसी डिजिटल सामग्री का भी विकास किया है। विभाग ने अपना यूट्यूब चैनल विकसित किया है ताकि अधिक से अधिक हमारी ईसी सामग्री अभिभावकों तक पहुँचे। और कुछ ही देर के अंदर यहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं। इंतजार किया जा रहा है
तमाम अधिकारी कर्मचारी अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए यहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ ही देर के अंदर सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। और जैसा कि तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, पूरी तरीके से उनके आगमन की तैयारियां यहां पर हैं और कुछ ही देर के अंदर सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे। दिनेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए इस प्रदर्शनी से। दिनेश, कितना समय और सीएम गहलोत के पहुंचने में? अब बिल्कुल आतिफ, देखिए कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बाहर जो है वो जवाहर कला केंद्र के गेट पर जो है वो इंतजार किया जा रहा है सीएम गहलोत के पहुंचने का। और सबसे पहले आते ही जो है वो सीएम गहलोत उद्घाटन करेंगे, बाकायदा जो है फीता जो है काटकर जो है यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा प्रदर्शनी का। 4 दिन ये प्रदर्शनी चलेगी। आपका विश्वास हमारा प्रयास, इस थीम पर ये प्रदर्शनी लगाई गई हो। तमाम जो मंत्री हैं राज्य सरकार के वो पहुंच चुके हैं जवाहर कला केंद्र में। देखिए अगर बात की जाए मंत्रियों की तो मंत्री प्रसादी लाल मीणा पहुंचे हैं, डॉक्टर महेश जोशी पहुंचे हैं, ममता भूपेश पहुंची है, प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं, शांति धारीवाल पहुंच चुके हैं, ब्रिजेंद्र रोला यहाँ पर पहुंचे हैं, भजन लाल जाटव पहुंचे हैं और लालचंद कटारिया जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कई जो है गणमान्य लोग, टीकाराम जूली जो है मंत्री वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो मंत्री पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो है वो सीएम गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले उद्घाटन करेंगे, उसके बाद अवलोकन करेंगे प्रदर्शनी का। देखिए बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सीएम गहलोत का इंतजार कर रहे हैं। आज 3 साल जो पूरे हुए हैं सरकार की जो 30वीं वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है जवाहर कला केंद्र में। और सभी जो विभाग हैं, सरकारी महकमे हैं, उन्होंने 3 साल में क्या कामकाज किया, किस तरह की उनकी उपलब्धियां रही, उसे जो है वो प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में कुल 21 स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है और इन 21 स्टॉल्स पर मॉडल्स के जरिए, साहित्य के जरिए बताया गया है सरकार के कामकाज को। तो कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है वो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, एक एक स्टॉल पर जाएंगे, जानकारी लेंगे। कल भी जो है सीएम गहलोत ने सभी जो विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और मीटिंग में जो है उन्होंने ब्यौरा लिया था, जो भी उपलब्धियां रही, कामकाज जो किया गया 3 साल में उसे लेकर। और अब जो है वो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं आज जवाहर कला केंद्र में और 2 दिन तक लगातार जो है वो प्रदेश को बड़ी सौगातें मिलने वाली है। देखिए 2 दिन में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए के लागत के जो विकास कार्य हैं उनका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा सीएम अशोक गहलोत के हाथों से। और तकरीबन 3700 विकास कार्य हैं जिनका जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन में शुभारंभ करेंगे या शिलान्यास करेंगे। आज की अगर बात की जाए, आज पहले दिन की, तो आज तकरीबन 13,000 करोड़ के 2500 कार्यों का जो है वो शिलान्यास और लोकार्पण जो है सीएम अशोक गहलोत के हाथों होगा। मुख्यमंत्री निवास पर दोपहर 3 बजे जो है वो मुख्य कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। उसमें राज्य सरकार के सभी मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां से जो है वो प्रदेश की जनता को सौगातें मिलेंगी मुख्यमंत्री निवास से। तो बड़ा दिन है, 3 साल गहलोत सरकार ने पूरे किए हैं और खास बात ये है कि बड़ी चुनौती कोरोना के रूप में रही राज्य सरकार के सामने, बावजूद इसके जो है वो विकास की गति को धीमे नहीं पड़ने दिया गया राजस्थान में। तो ये बड़ी उपलब्धि कही जाएगी क्योंकि तकरीबन जो है वो 2 साल का समय वो कोरोना काल में बीत गया। कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ राज्य सरकार द्वारा। इसके साथ ही विकास कार्यों को, चाहे वो बजट के दौरान जो घोषणाएं की गई हो वो, चाहे वो चुनाव के दौरान जो कांग्रेस ने वादे किए थे जनता से, उन्हें अगर बात की जाए चुनावी वादों की, तो जो चुनावी वादे किए गए थे कांग्रेस की ओर से, उसके ये बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि तकरीबन जो है वो 70% वादे जो है वो पूरे किए जा चुके हैं। इसके साथ ही बजट में जो घोषणाएं की गई थी पिछले 3 साल में, बजट में जो घोषणाएं की गई, तकरीबन 1,500 घोषणाएं की गई 3 साल में, उसमें से तकरीबन जो है वो 87% जो है घोषणाएं, यानी 1300 से ज्यादा घोषणाएं वो पूरी की जा चुकी है। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार के नाम। बिल्कुल दिनेश, इन तमाम स्टॉलों की बात की जाए और ये स्टॉल जिन मंत्रालयों से जुड़ी हुई है, जिन विभागों से जुड़ी हुई है, अधिकारी कर्मचारी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन मंत्रालयों से स्टॉल जुड़ी हुई है वो सारे कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं या सीएम के साथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे? देखिए अधिकांश मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी जो मंत्री हैं, जिन जिन विभागों की यहाँ पर प्रदर्शनियां लगाई गई है, कुल 21 विभागों की प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हो, सभी विभागों के मंत्री वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और देखिए मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री
यहाँ पर पहुंच रहे हैं कुछ ही पलों में। तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए आसिफ, ये हम बता रहे हैं दर्शकों को, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री जो है आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो है अब जो है सबसे पहले जो है वो प्रदर्शनी का, देखिए तमाम मंत्री जो है वो कतार लगा के खड़े हुए हैं और सभी मंत्रियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से सबसे पहले प्रसादी लाल मीणा है, सुभाष गर्ग है, अशोक चांदना है, बीडी कल्ला है, ये तमाम मंत्री जो हैं वो दूध की माला जो है मुख्यमंत्री को भेंट कर जो है स्वागत कर रहे हैं। मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचे हैं। तो सभी मंत्री, देखिए तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं सीधे दर्शकों को, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और आज बहुत ही खास दिन है। 3 साल का जो कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है उसके उपलक्ष्य में खास प्रदर्शनी, और मुख्यमंत्री अब जो है वो उद्घाटन कर रहे हैं इस प्रदर्शनी का। 4 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी और खास प्रदर्शनी सरकारी महकमों ने जो कामकाज किया 3 साल में। देखिए पीसीसी चीफ जो है वो तो मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं और तस्वीरें सीधी जो है वो दर्शकों तक न्यूज 18 के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो अब मुख्यमंत्री जो है वो तमाम जो स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई है उन एक स्टॉल्स पर जाकर जो है वो एक स्टॉल्स पर जाकर जो है वो अवलोकन करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर है उससे जो है जानकारी यहाँ पर ली जाएगी और उसके बाद एक कार्यक्रम जो है होगा, यहाँ पे संबोधन होगा सीएम अशोक गहलोत का। तो देखिए तस्वीरें, क्योंकि देखिए काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं, थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर जो है वो बेहद ही खास दिन आज का है और आज जो है वो ये खास दिन पे खास सौगातें जो है वो मुख्यमंत्री जो है पहुंचे हो। सबसे जो है हमारे यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री, देखिए अब सीधी तस्वीरें अब यहाँ से हम दिखा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि लोग देखिए और देखने के लिए उत्सुक है। दीप प्रज्वलन होगा, तब दीप प्रज्वलन सबसे पहले स्टेज पर पहुंचे हैं। पहले कार्यक्रम जो था वो स्टॉल्स का अवलोकन करने का था शुरुआत में, लेकिन अब मुख्यमंत्री सीधे जो है पहले स्टेज पर पहुंचे हैं। यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर जो है वो उद्घाटन किया जा रहा है प्रदर्शनी का। 4 दिन की प्रदर्शनी चलेगी और तमाम विभागों की जानकारियां जो भी कामकाज 3 साल में किए गए हैं सभी जानकारियां जो है वो लोगों को बड़ी संख्या में विजिटर्स आएंगे। आज पहले दिन भी बड़ी संख्या में विजिटर्स यहाँ पर आए हैं बड़ी संख्या में। तो उन्होंने जो है स्टॉल्स पर जो है वो जानकारियां ली है। अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटियां सभी विभागों द्वारा लगाई गई है, वो जानकारी देंगे। एक एक स्टॉल पर जो है वो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। उनकी देखरेख में जो है वो पूरी स्टॉल जो लिटरेचर है वो तैयार किया गया है। इसके साथ ही मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि बेहतर तरीके से चीजों को समझा जा सके, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बड़ी संख्या में आएंगे समझने के लिए क्या क्या कामकाज सरकार द्वारा 3 साल में किए गए, कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी विकास योजनाएं सरकार की हैं, सभी जो है वो योजनाओं की जानकारी, उपलब्धियों की जानकारी जो है वो इस प्रदर्शनी के जरिए। इसके साथ ही देखिए ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है आसिफ, इसके साथ ही जिला स्तर पर भी प्रदर्शनियां लगाई जाएगी। मंत्री जो है सभी जो मंत्री हैं वो 20 और 21 तारीख को जिलों के दौरे पे जाएंगे, अपने गढ़वाल वाले जिलों के, और वहां पर न केवल मीडिया से मुखातिब होंगे बल्कि प्रदर्शनियां जो लगाई जाएंगी उनका जो है वो उद्घाटन करेंगे, अवलोकन करेंगे और इसके साथ ही विकास जो कामकाज किए सरकार ने 3 साल में उसका जो है ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। तो आप देखिए बिल्कुल दिनेश, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा इन 3 साल के कार्यकाल को लेकर कि जो वादे सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए थे मैनिफेस्टो के जरिए और जो 3 सालों में काम किया था, तो उसमें 70% जो वादे हैं वो धरातल पर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि उन वादों पर काम हुआ है और वो वादे पूरे कर लिए गए हैं। दिनेश, देखिए राज्य सरकार ने जो चुनावी वादे किए गए थे, जन घोषणा पत्र जो है उसे नाम दिया गया था कांग्रेस की ओर से, तो जन घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसे नीतिगत दस्तावेज के तौर पर राज्य सरकार ने स्वीकार किया और ये कहा गया है कि इन वादों को पूरा करना, ये केवल घोषणाएं नहीं थी बल्कि इन्हें पूरा करने पर राज्य सरकार का फोकस रहेगा। और अब तक जो बताया गया है 3 साल के अवसर पर वो कहा गया है कि वादे जो हैं वो 70% वादे जो है उससे पूरे किए जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, स्टॉल्स का जो है वो अवलोकन करेंगे, एक एक स्टॉल्स पर जाकर जो है वो अवलोकन करेंगे और सब मीडिया को थोड़ा जो है वो, क्योंकि मीडिया भी बड़ी संख्या में है तो कुछ
रोका जा रहा है मीडिया को भी। तो अब जो है देखिए, आप देख सकते हैं सीएम जो है वो जा रहे हैं और स्टॉल का जो है वो अवलोकन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जी भीड़ बड़ी है, देखिए आसिफ, यहाँ पर भीड़ काफी संख्या में है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए बिल्कुल हैं। दिनेश, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक तो आम लोग पहुंचे हैं स्टॉल को देखने के लिए, फिर तमाम मंत्री यहाँ पर जो हैं वो पहुंच चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले मंत्रियों की सुरक्षा, फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा, इसको लेकर जो है वो तमाम एहतियात भी यहाँ पर जो है बरती जा रही है। और तस्वीरों में भी दिनेश जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब जो है वो स्टॉल के अवलोकन के लिए सीएम पहुंच रहे हैं उद्घाटन के बाद। सबसे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी यहाँ पर स्टॉल जो है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये लगाया गया है जो भी फ्लैगशिप कार्यक्रम और उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो है वो लिटरेचर तैयार करवाया गया है, एक एक जो है ब्यौरा उसमें दिया गया है, कौन कौन सी जो है वो उपलब्धियां रही राज्य सरकार की, वो जो है लिटरेचर के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर। यहाँ पर जो है वो अधिकारियों के माध्यम से जो है जानकारी उनको दी जा रही है और डीपीआर के जो राज्य मंत्री हैं, क्योंकि देखिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद के पास है, इसके साथ ही अशोक चांदना है वो राज्य मंत्री हैं इसमें। तो अशोक चांदना भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। जो निदेशक है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पुरुषोत्तम जी, वो जो है वो जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तो सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर जो है वो यहाँ पर लिटरेचर तैयार किया गया है, जिसकी जो है वो जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है। और यहाँ पर जो है जो विजिटर्स डायरी होती है वहां पर सीएम गहलोत जो है उसमें अपनी जो है ओपिनियन वो जो है वो अंकित कर रहे हैं उस डायरी में, विजिटर्स डायरी जो है जनसंपर्क विभाग की उसमें। बिल्कुल। तो ये सबसे पहली स्टॉल जो है, कुल 21 स्टॉल है, उसमें से सबसे पहली स्टॉल जो है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की है। और अब दूसरी स्टॉल की ओर मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ये जो स्टॉल अब आपको नजर आएगी, ये स्टॉल है कृषि विभाग की, कृषि विपणन, इसके साथ ही उद्यानिकी विभाग, इनकी एक ये जो है कॉमन जो है वो स्टॉल है। यहाँ पर कृषि विभाग में क्या कामकाज 3 साल में हुए, कई सारी महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे वो देखिए किसानों के लिए कई बड़ी सौगातें जो है मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है पिछले 3 साल में। तो उसका जो है वो 3 साल में कृषि क्षेत्र में क्या कामकाज हुए, किसानों को क्या राहतें दी गई, रियायतें दी गई, वो जो है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो ये दूसरी जो है स्टॉल है, ये दूसरी स्टॉल है कृषि उद्यानिकी विभाग की, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की ये स्टॉल है। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री वो यहाँ पर साथ है। किसान यहाँ पर बुलाए गए हैं, किसानों के द्वारा जो है वो जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री को। इसके साथ ही विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है जो भी कामकाज किए गए विभाग की ओर से। और कृषि के क्षेत्र में कई मील के पत्थर हैं। देखिए नीति जो है वो राज्य सरकार द्वारा लाई गई, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में लॉन्च की गई थी, ताकि किसान जो है अपने खेतों में प्रसंस्करण इकाइयां लगा सके और उससे जो है वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जो है वो की जा रही है, ताकि किसानों को बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़े, सौर ऊर्जा के जरिए वो सिंचाई जैसे कामकाज कर सके। इसके साथ ही फसल बीमा योजना जो है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कॉमन रूप से क्योंकि संचालित की जाती है, तो उसमें भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। राज्य किसान साथी पोर्टल जो है वो राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। राज्य किसान साथी पोर्टल यानी एक ही जगह पे तमाम जो किसानों से संबंधित जानकारियां हैं, सुविधाएं हैं, उनका जो है वो विवरण एक ही पोर्टल पे, जो भी आवेदन हो, ऑनलाइन आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं राज्य किसान साथी पोर्टल पे। इसके साथ ही जो भी योजनाओं के लाभ हैं वो जो है योजनाओं के लाभ उस राज्य किसान साथी पोर्टल के जरिए दिए जा सकते हैं। तो संबद्ध जो विभाग हैं, कृषि से संबद्ध जो विभाग हैं
उन विभागों को भी राज्य किसान साथी पोर्टल पर जोड़ा गया है। तो ये तमाम जो चीजें की गई है, देखिए एक बड़ा काम जो किसानों के लिए हुआ वो ये कि किसान ऊर्जा मित्र योजना लाई गई। किसानों को जो है कृषि बिल पर अनुदान दिया जा रहा है 1000 रुपये प्रति माह का। वो इतनी बड़ी योजना है कि जो छोटे किसान है उनका बिजली का बिल जो है वो लगभग जो है वो शून्य हो चुका है। उन्हें जो है बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता 1000 रुपये, क्योंकि बड़ी राशि होती है। एक महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो है वो किसानों को वो जो है बड़ी सौगात यहाँ पर मिली और ये 3 साल की एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर रही। तो अब जो है देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और जो कृषि आयुक्त हैं डॉक्टर ओम प्रकाश, उनके द्वारा मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है जो कृषि विभाग में कामकाज किए पिछले 3 साल में। कृषि के साथ भी पशुपालन विभाग में कई बड़ी उपलब्धियां रही, तो ये जानकारियां जो है वो दी जा रही है। तो देखिए बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और ये 4 दिन तक ऐसे ही यहाँ पर रहने वाला है। 4 दिन तक बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि इनवाइट किया गया है, सूचना भेजी गई है बाकायदा लोगों को। और ये जो है वो यहाँ पर जो है वो बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो है वो 4 साल की बड़ी उपलब्धियां जो है वो रही और 3 साल की जो बड़ी उपलब्धियां रही उसे जो है प्रदर्शित किया गया है। और एक स्टॉल पर जो है सीएम अशोक गहलोत काफी समय जो है वो ले रहे हैं और एक चीज जो है वो बारीकी से समझ रहे हैं। 3 साल की उपलब्धियां क्या रही, हर विभाग में क्या काम किया, वो जो है एक बारीकी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जायजा दे रहे हैं। और अभी जो है कृषि विभाग की जो स्टॉल है वहाँ पर उनके द्वारा जायजा लिया जा रहा है। और अब कुछ देर में जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे पशुपालन विभाग की स्टॉल पर। अगली जो स्टॉल होगी वो पशुपालन विभाग की स्टॉल होगी, लेकिन अभी जो है वो कृषि विभाग की जो स्टॉल है वहाँ से मुख्यमंत्री को जो है वो जानकारी दी जा रही है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में देखिए बड़े स्तर पर काम हुए 3 सालों की अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि ये 3 साल का जो कार्यकाल है ये एक तरीके से समर्पित रहा किसानों के लिए। और बिल्कुल को जो है अगर दिनेश दूसरे शब्दों में भी कहा जाए, अगर आम जनता से सीधा कनेक्ट करने की बात हो, अगर आम जनता से सीधा मिलना हो, तो ये अपने आप में एक बड़ा नवाचार है सीएम अशोक गहलोत का। सभी मंत्रियों से जुड़े हुए स्टॉल, कितना कामकाज 3 साल में हुआ, पिछले 1 साल में क्या कुछ हुआ, यह आम जनता के सामने है। उनके साथ जो है संवाद अदायगी भी है, सवाल भी पूछ सकते हैं और खुद मुख्यमंत्री पहुंचकर भी स्टॉल पर जानकारी ले रहे हैं। यानी बहुत साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो पारदर्शिता बरतने की कोशिश। मेरी आवाज मिल रही है दिनेश? हेलो दिनेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी आसिफ मैं सुन पा रहा हूँ। जैसा मैं बता रहा था, देखिए कृषि विभाग की स्टॉल पे जो है वो सीएम है और अब अगली जो स्टॉल होगी जहाँ पर अब सीएम पहुंचेंगे वो पशुपालन विभाग की स्टॉल होगी। तो तस्वीरें जो है हम पहुंचा रहे हैं सीधे जो है वो दर्शकों तक। और कृषि विभाग के लिहाज से मैं बता रहा था कि कृषि विभाग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं ये 3 साल में कई बड़ी सौगातें किसानों को दी गई है। और इन 3 साल में जो सबसे बड़ा काम किसानों के लिए हुआ वो ये कि किसानों के कर्ज जो है वो माफ किए गए। देखिए किसान जो है वो कर्ज के बोझ तले जो है वो दबा रहता है। कई बार जो है वो आत्महत्या जैसी नौबत किसानों को आती है, लेकिन वो जो है वो कर्ज माफ किए किसानों के गहलोत सरकार द्वारा। जिस दिन शपथ ली उसी दिन जो है वो कर्जा माफी की घोषणा गहलोत सरकार द्वारा की गई। और अब जो है वो एक बड़ी योजना किसानों के लिए सरकार ने इसी साल में अनाउंस की थी। वो ये कि किसान ऊर्जा मित्र योजना उसे नाम दिया गया। उसमें उसके तहत किसानों को हर महीने